गाइस प्रीमियर प्रो में हमारे काम को आसान बनाने या फिर हमारे एडिटिंग को आसान बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है। जैसे अभी हम लोग जो है वो एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? इस वर्क स्पेस के अंदर आप देख सकते हैं एडिटिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पैनल्स या टूल्स हो सकते हैं वो सभी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल है, सोर्स मॉनिटर है, टाइमलाइन है, प्रोग्राम मॉनिटर है। ये सारी चीज़ें क्या है, एडिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पैनल्स जो हैं वो इस लेआउट के अंदर है, इस वर्क स्पेस के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास और भी दूसरे लेआउट्स हैं, जैसे कि लर्निंग है। ये हमारा लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूटोरियल्स वगैरह है और ये हमारा सिंपल जो हमारा एडिटिंग में था वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं अगर इस ट्यूटोरियल को मैं स्टार्ट करता हूँ, गेट स्टार्टेड, ऑटोमेटिकली इसने जो है मीडिया फाइल को इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लर्निंग के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ पे सीख भी सकते हैं और यहाँ पे हम अपना काम भी कर सकते हैं। कौन सी क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। तो ये लर्निंग के हिसाब से जो है वो ये लेआउट हो गया, ये हमारा वर्क स्पेस हो गया। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास असेंबली है। अब यहाँ पे हमारी सारी फुटेज होंगी। यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ये हमारा सोर्स मॉनिटर हो गया और उसके बाद ये हमारा टाइमलाइन हो गया। तो हमें असेंबल करना हो, सिंपल ये सोर्स मॉनिटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन किया मैंने, आउट किया मैंने, और उसके बाद जो है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग असेंबली के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही एडिटिंग आपने देख ही लिया। एडिटिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पैनल्स हो सकते हैं वो इस वर्क स्पेस के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर करेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो अगर हमें कलर करेक्शन वगैरह करना हो तो यहाँ पे देख लीजिए लूमेट्री कलर का जो है एक सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया है। वैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स के लिए जो है वो अलग से लेआउट है या फिर वर्क स्पेस आप कह लें। उसके बाद जो है ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो है एक अलग लेआउट जो है वर्क स्पेस जो है वो आ गया। तो पैनल जो है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो गए एडिटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राफिक्स है, तो देख लीजिए काफ़ी सारे ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज है जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा एडिटिंग है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा विंडो और इसके अंदर ये है हमारा वर्क स्पेस। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी हम लोग एडिटिंग के अंदर है। अगर हमें जो है ऑडियो के अंदर जाना है, हम यहाँ से ऑडियो के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो दूसरे इसमें भी स्विच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे रीसेट टू सेव लेआउट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारा अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी एडिटिंग के अंदर है और मेरा ये जो पैनल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके, या फिर किसी वजह से ये डिलीट हो गया। अब ये हमारा पूरा गड़बड़ हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडो में जाऊँगा, वर्क स्पेस, हमारा एडिटिंग सिलेक्टेड है, यहाँ पे रीसेट टू सेव लेआउट और ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है वो हो जाएगा। वैसे ही हम चाहें तो इन सारे लेआउट्स को, इन सारे पैनल्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मुझे टाइमलाइन में थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा और ऊंचा करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो लाइन आ रहा है ना, यहाँ पे मैं लेके आया, ये डबल एरो आ गया है ना, और उसके बाद इसको मैं स्ट्रेच करके ऊपर डाल सकता हूँ और ये हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस हो गया। यहाँ पे 3 पैनल का जो है वो कॉर्नर है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके इसको करता हूँ तो तीनों जो है वो एडजस्ट हो रहा है। तो आप जो है अपने हिसाब से किसी भी पैनल को एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी को भी ड्रैग करके डाल सकते हैं। देख लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो टूल पैनल है, तो मैं इसको उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया, सॉरी, ये मैंने ड्रैग किया और ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्पेस भी शो कर रहा है कहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अब ये यहाँ पे ड्रैग हो गया। मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकता हूँ। तो कहीं पे भी मैं किसी को भी डाल सकता हूँ, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, किसी को भी मैं चाहे तो डिलीट कर सकता हूँ। जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँगा वर्क स्पेस और उसके बाद जो है उसको मैं रीसेट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग जो है वर्क स्पेस सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये पैनल जो है वो यहाँ पे हो। ओके, सॉरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इस पैनल को मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस पैनल को, और उसके बाद जो है मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहता हूँ और मैं इस लेआउट को जो है वो मैं सेव करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा विंडो, वर्क स्पेस और उसके बाद जो है सेव एज ए न्यू वर्क स्पेस। ओके, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ डेमो फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब ये हमारा जो है वो लेआउट सेव हो गया। हम लोग फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग में आ सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एक्चुअली।
ओके, एडिटिंग को मैं रीसेट कर देता हूँ, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हमें डेमो के लेआउट में जाना है, तो हम इस लेआउट में आ जाएंगे। तो आप अपनी अकॉर्डिंग जो है वो लेआउट को, वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, न्यू सेव कर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे नए नए में जो है ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ डिलीट हो गया, कुछ से कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल है, आप जाइए वर्क स्पेस में और उसके बाद जो है उसको रीसेट कर दीजिए और वो आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्क स्पेस।